सर्व समाज की बैठक में पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा की गोंडा विधानसभा में मनोज तिवारी ने सर्व समाज बैठक में लोगों से की वोट डालने की अपील। कहा, आने वाली 24 मई को कोई आपको वृंदावन जाने के लिए कहे कि फ्री बस जा रही है तो मेरे भाई बहन मत जाना, और 25 मई को वोट जरूर डालना, और भारत के टुकड़े टुकड़े कराने वाला नहीं, सनातन की रक्षा करने वाला सांसद चुनना। और अब हाईवे ही नहीं, गलियों का काम भी करेगी मोदी सरकार, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए सुनते हैं बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी व अन्य को। देखिए, हमसे ज़्यादा लोग इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये चुनाव देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और मैं समझता हूँ कि गोंडा में भी आज जो लोगों का भाव था बहुत ही शानदार रहा, और हम इन्हीं लोगों के भरोसे ये चुनाव फिर एक बार हम जीत करके नरेंद्र मोदी जी को 400 कमल में से एक कमल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का देंगे, ऐसा हमें विश्वास हो रहा है। गोंडा में जिस तरीके से चुनाव दिख रहा है आपको, क्या लगता है कि समर्थन किस तरीके का होगा यहाँ? देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा था कि काफ़ी कुर्सियां लगी थी तो थोड़ी सी शुरू में कुछ खाली थी, लेकिन जैसे ही हम आए वो सारी कुर्सियां भी भर गई, लोग भी खड़े हो गए। और इसको कहते हैं जन समर्थन। लोगों ने आया, दिखाया कि मनोज तिवारी, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे से आवाज़ आई है कि ये चुनाव देश को प्यार करने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले वर्सेज देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की सोच के बीच है। घर घर से आतंकवादी रूपी अफजल निकालने के पीछे है। और ये क्षेत्र पीछे से भी नारा आ रहा था कि हम उनको ठिकाने लगा देंगे, बीजेपी जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ये देश आगे बढ़ेगा। आज एक चीज सामने आई है कि कांग्रेस में भी दो पार्ट हो गए हैं। एक नई कांग्रेस पीला कांग्रेस बनने वाली है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने थोड़ी सी सुगबुगाहट सुनी है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अब कम्युनिस्ट हो गई है, अगर कांग्रेस में कोई दूसरा पार्टी खड़ा होता है तो दिल्ली में तो कम से कम मेन कांग्रेस खत्म हो जाएगी, शायद वही रह जाए। आपको इससे फायदा होने वाला है बीजेपी को, साथ में हम फायदा नुकसान क्या देखें? नरेंद्र मोदी जी को तो सभी लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें इतना जरूर है कि राहुल गांधी को और उनके परिवार को ये एक बड़ा झटका होगा। शायद अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा में यही निकल रहा हो। हम तो भैया अपनी जानते हैं, अपनी कहते हैं, और अपनी प्रार्थना से नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं कि वो उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, और साथ साथ मुझे भी लोग जिताएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मैंने गोंडा में जनसभा रखी गई सर्व समाज की। आज ये बैठक उद्देश्य था कि अपनी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को जिताना, और बड़ी संख्या के तहत मैं सबको तहे दिल से मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज इस जनसभा को सफल बनाया, और मनोज तिवारी जी को हम ये लेके आए कि उनकी अच्छी बहुमत से इन्हें लेके आए, जिता के लेके आए। सर्व समाज की बैठक थी, समाज का हर व्यक्ति यहाँ पे था बड़ी संख्या में, तो लगता है कि इस बार जन समर्थन बढ़ेगा। हाँ, बहुत बढ़ेगा। आपने देखा कि यहाँ सब समाज के सारे आए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और सुबह से आज मैं मेहनत कर रही हूँ, सुबह से आज पूरा गोंडाबाद आते से पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब वो कभी मुझे इस प्रकार से एक बड़ा सुपरस्टार, मैं तो क्योंकि कुछ भी नहीं उनके सामने, वो जब मेरी तारीफ करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ जो आज आपने जनसभा देखी सर्व समाज की, ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि अब सब लोग जो हमारे यहाँ गोंडा क्षेत्र की जनता बहुत प्रेम करती है मनोज तिवारी जी से, सदैव आशीर्वाद बना के रखते हैं मनोज तिवारी जी पे। जैसे कि आपने देखा प्रीति जी के चुनाव में भी पूरी जनता का, सभी का पूरा आशीर्वाद रहा है। और यहाँ जिस प्रकार से आपको मालूम है, एक ऐसे व्यक्ति को अपोजिशन के द्वारा टिकट दे दिया गया है जो कहीं ना कहीं भारत के जो
विरुद्ध जो ताकतें हैं, जो भारत देश के खिलाफ ताकतें हैं, जो टुकड़े टुकड़े कराने की बातें करती हैं, जिन्हें आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से भी जानते हैं, उनके एक ऐसे व्यक्ति को जो मुखिया है उस गैंग का, उसको टिकट दे दिया गया। देखिए हार जीत का यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ तो अब ये प्रश्न है कितने लाख वोटों से यहाँ मनोज तिवारी जी की जीत होती है। क्योंकि एक तरफ एक इस प्रकार का विकास पुरुष जो कि आप देख रहे हैं, ट्रिपल स्टोरी फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो की तेज गति बढ़ा दी गई है, हाईवेज बन रहे हैं, पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। गैस की पाइपलाइन गोंडा जैसे क्षेत्र में जहां कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गैस की पाइपलाइन डल सकती है, यहाँ गैस की पाइपलाइन का 40% काम हो चुका है और इतना जबरदस्त तरीके का डेवलपमेंट, हमें पूर्ण विश्वास है तीसरी बार मनोज तिवारी जी की 100% जीत सुनिश्चित है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 प्लस सीट के साथ, ताकत के साथ में नरेंद्र मोदी जी की हमारे भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और अब की बार वो निर्णय होंगे जो देश को ऊंचाइयों पे एक बहुत शीर्ष पे पहुंचाने का कार्य करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं एक जनता होने के नाते कहूँगा कि आदरणीय मनोज तिवारी जी अपने क्षेत्र से लगभग 5 लाख वोटों से प्लस जीतेंगे। और जो आतंकवादी खड़ा किया है ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने, वो आतंकवादी है। उस आतंकवादी को गोंडा की जनता दौड़ा दौड़ा कैसे मारेगी, जैसे बिहार से मार के भगाया था ना, उसी प्रकार से भगाएंगे। और उसको यहाँ से वोट नहीं मिलेगा और जो उसको वोट देगा वो खुद आतंकवादी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता सिर्फ अपने देश की उन्नति के लिए, अपने सर्व समाज को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दें और अपने देश का विकास करें, यही कहना चाहता हूँ। ये चुनाव एक छोटा चुनाव नहीं है, हमारे देश की इज्जत का चुनाव है। क्योंकि एक नरेंद्र मोदी जी चौकीदार जो हमने चुने हैं, अगर वो चौकीदार ना करे ना तो ये यूक्रेन बन जाए, हिंदुस्तान यूक्रेन। देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, जमीन जायदाद पैसा छोड़कर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अगर हमारे देश की सीमाओं पर नौजवान नरेंद्र मोदी की देन है, जो वो चौकीदारा कर रहे हैं, जो हम आज पैर फैला के खुले सो रहे हैं। ये चुनाव जनता के हित के लिए है, देश के लिए है और नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता क्योंकि वो अवतार हैं। देखिए मनोज तिवारी जी तो उनके सिपाही हैं, ये तो जीतेंगे ही। ये जीतेंगे तो प्रधानमंत्री आम बनेंगे वो, और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भारत पहले नंबर पर आएगा। ये लिख लो मेरी बात, ये शेरा की आवाज़ है और ये बुलंद आवाज़ है। पहली बारी पहले नंबर पे आएगा भारत। मोदी 400 पार जाएंगे, किसी के बाप की ताकत नहीं जो उनको 400 पार ना भेजे। हमें लगता है न कि सिर्फ गोंडा, पूरे दिल्ली में, क्योंकि 7 सीट हम सभी जीत कर आ रहे हैं एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ, और मनोज तिवारी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा उनका नारा है कि अब की बार 400 पार, तो हमें लगता है कि पूरे भारत के लोग बड़े उत्साह में हैं। और हर तरफ जैसे राम राज्य की बात करते हैं, प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है, और खासतौर से जमुना पार्क की बात करें और हमारे गोंडा वार्ड की बात करें, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी के संयोजन में आज ये कार्यक्रम हुआ। और स्पेशली मनोज तिवारी जी ने जो हमें केंद्रीय विद्यालय दिया है, यहाँ एलिवेटेड रोड जो सहारनपुर तक जा रही है, और साथ ही साथ अभी 2 और केंद्रीय विद्यालय जैसे बुराड़ी में और खजूरी में आप सभी को मिलने वाला है। तो हमें लगता है ऐसे लोकप्रिय सांसद और हम्बल व्यक्ति हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं और स्पेशली सुख दुख में हम सभी का साथ देते हैं। हम सभी माननीय विधायक अजय महावर जी का धन्यवाद देते हैं, और साथ ही प्रीति गुप्ता जी और हमारे गोंडा वार्ड के सभी एक सम्मानित कार्यकर्ता, जिनके कारण आज इतने लगभग 350 से ज्यादा लोग इतने कम समय में उपस्थित हुए। और हमें लगता है हर तरफ भगवा ही भगवा छा रहा है और प्रभु राम की पूरी कृपा होगी। हर सभी का रुझान, क्योंकि जो सामने जो कैंडिडेट है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आए हैं, जो हम सभी उत्तर पूर्वी जिले में रहते हैं जहां दंगे का सबसे ज्यादा प्रकोप रहा है। और ये तो बड़ी विडंबना होगी कांग्रेस और झाड़ू वालों की कि जो टुकड़े टुकड़े की बात करता था वही प्रत्याशी बनकर आया है, जो इसका मुखिया है। तो हमें लगता है एक तरफ झाड़ू और कांग्रेस, ये दोनों आपस में लड़कर भिड़ेंगे और बीजेपी का एक बार पुनः फायदा होगा और एक बार पुनः हमारी हैट्रिक सरकार बनने वाली है। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।